नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने के लिए धमकी। लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह से की सुरक्षा की मांग। सीहोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ। विधायक सुदेश राय ने किया शुभारंभ। लोगों को दी जाएगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। सीहोर में सूक्ष्म लघु उद्योग परिसर का किया निरीक्षण। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने किया निरीक्षण। लखपति सीआरपी डीडी ट्रेनिंग गतिविधियों की दी जानकारी। नारायणपुर में कलेक्टर विपिन मांझी ने की साप्ताहिक समय सीमा की बैठक। लंबित प्रकरणों और पत्रों की जांच। अधिकारियों को दी गई आवश्यक निर्देश। कोरबा में अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई। 9 कबाड़ की दुकानों को किया सील। आगामी मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। शमशाबाद में ग्राम सतपड़ाहाट के विधायक सूर्य प्रकाश मीणा बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर सरस्वती पूजा करने के उपरांत कन्या पूजन किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के जीतने के बाद ग्रामवासियों ने विधायक का भाव स्वागत किया गया। वहीं विधायक के उद्बोधन में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। विधायक ने अपने उद्बोधन में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के गरीबों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। नल जल योजना से पानी घर घर पहुंचा। वहीं मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज, ऐसी बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दौरान विधायक ने उद्बोधन में ग्रामवासियों को धन्यवाद भी अर्पित किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं शमशाबाद से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ग्राम सतपड़ाहाट में विधायक सूर्य प्रकाश मीणा बालाजी मंदिर पहुंचे और मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करते ही उन्होंने सभी के साथ संवाद किया और उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में सबको अवगत कराया, सभी को जानकारी दी। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के जीतने के बाद ग्रामवासियों ने विधायक का भाव स्वागत भी किया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में फिर से प्रदेश में सीहोर जिला प्रथम स्थान पर आया है। बता दें कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में सीहोर जिला पिछले कई महीनों से प्रदेश में लगातार प्रथम स्थान पर आ रहा है। प्रथम स्थान पर आना महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन लगातार हर महीने प्रथम स्थान पर बने रहना विशेष उपलब्धि है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण यानी आमजन की समस्याओं का निराकरण करना है और उसमें कलेक्टर के निर्देश पर सीहोर जिले के अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। कलेक्टर सिंह के निर्देश में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के लिए विभागीय अधिकारी भी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। शिकायतों से संबंधित अधिकारी लगातार संपर्क कर हितग्राहियों की समस्या को जानकर उसका संतुष्टिपूर्वक निराकरण भी कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में फिर से प्रदेश में सीहोर जिला प्रथम स्थान पर आया है। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में सीहोर जिला पिछले कई महीनों से प्रदेश में लगातार प्रथम स्थान पर आ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण यानी आमजन की समस्याओं का निराकरण करना है और सीएम हेल्पलाइन पर सभी अपनी समस्याओं को बताते हैं, जिसके बाद उनकी समस्याओं का निराकरण करा जाता है और इसमें कलेक्टर के निर्देश पर सीहोर जिले के अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं। वहीं कलेक्टर सिंह के निर्देश में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के लिए विभागीय अधिकारी भी गंभीरता से प्रयास करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति ने पंडित प्रदीप मिश्रा को पत्र के माध्यम से हत्या की धमकी दी है। वहीं मामले की खबर सुनते ही महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथावाचक के लिए सुरक्षा की मांग की है। लोकसभा सदस्य की ओर से मिले पत्र का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय से पंडित प्रदीप मिश्रा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि भोपाल पुलिस मुख्यालय से पंडित प्रदीप मिश्रा को पहले से ही सुरक्षा मिली हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा को बता दें कि लोकप्रिय कथावाचक हैं, जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली है।
और किसी अज्ञात व्यक्ति से ये धमकी आई है। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और लोकसभा सदस्य की ओर से लिखे गए पत्र का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया है। तो वहीं बता दें कि गृह मंत्रालय से पंडित प्रदीप मिश्रा को सुरक्षा भी मुहैया कराई जा सकती है। वहीं आपको बता दूं कि भोपाल में पुलिस मुख्यालय से पंडित प्रदीप मिश्रा को पहले से ही सुरक्षा दी गई है। सीहोर के गंज स्थित नवनिर्मित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक सुदेश राय ने शुभारंभ किया। बता दें कि यह स्वास्थ्य केंद्र 1 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बना है। वहीं सर्व सुविधायुक्त नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य भवन बनने से नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेगी। वहीं इस दौरान सीहोर विधायक सुदेश राय ने कहा कि नागरिकों को पीएचसी स्तर पर किए जाने वाली बीमारियों के लिए जिला चिकित्सालय नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं ताकि आम नागरिकों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सीताराम यादव, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ और चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक सुदेश राय ने शुभारंभ किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह स्वास्थ्य केंद्र 1 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। सर्व सुविधायुक्त नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य भवन बनने से नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेंगी। और आपको बता दें कि इस दौरान सीहोर विधायक सुदेश राय ने कहा कि नागरिकों को पीएचसी स्तर पर किए जाने वाली बीमारियों के लिए जिला चिकित्सालय नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए कार्य लगातार किए जा रहे हैं ताकि आम नागरिकों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सीताराम यादव, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सीहोर में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सूक्ष्म लघु उद्योग परिसर का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि सशक्त समाज और सशक्त देश के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण योजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। महिलाओं के कौशल और उनकी क्षमताओं को देखते हुए स्व सहायता समूह द्वारा अनेक छोटी छोटी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर सिंह ने समूह लघु परिसर सीहोर के तहत संचालित दीदी सोप, सिलाई सेंटर, केटरिंग सर्विस, लखपति सीआरपी दीदी ट्रेनिंग गतिविधियों को देखा और दीदियों से विस्तार से जानकारी ली। सीहोर की तस्वीरें हैं जहां कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सूक्ष्म लघु उद्योग परिसर का निरीक्षण किया और उन्होंने इस दौरान सशक्त समाज और सशक्त देश के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है, ये भी कहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण योजनाएं लगातार चलाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। महिलाओं के कौशल और उनकी क्षमताओं को देखते हुए स्व सहायता समूह द्वारा उनकी छोटी छोटी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि समूह लघु परिसर सीहोर के तहत संचालित दीदी सोप, सिलाई सेंटर, केटरिंग सर्विस, लखपति सीआरपी दीदी ट्रेनिंग गतिविधियों को देखा और दीदियों से विस्तार से जानकारी भी ली। नारायणपुर में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक हुई। इस दौरान कलेक्टर विपिन मांझी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर सरकारी योजनाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों और पत्रों की गहन समीक्षा कर समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने का भी निर्देश दिया ताकि राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को समय पर मिल सके। नारायणपुर में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक की गई और इस दौरान कलेक्टर विपिन मांझी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर ने सरकारी योजनाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों और पत्रों की गहन समीक्षा कर समय सीमा से प्रकरणों का निराकरण करने का भी निर्देश दिया ताकि राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक समय पर पहुंच सके। सिंगरौली में अदानी फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया
जहां 900 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाइयां दी गई। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने, स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचे रहने के तरीकों के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से लगाए गए इस कैंप में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 9 संसदीय टीम के द्वारा ग्रामीणों की आवश्यक जांच के साथ साथ रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और मलेरिया की जांच भी की गई। इस दौरान शिविर में कई लोग पहुंचे, काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, ज्यादातर यहां पर महिलाएं और बच्चे पहुंचे थे। सिंगरौली की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। आपको बता दें, अदानी फाउंडेशन की तरफ से ये निःशुल्क मेगा हेल्थ का कैंप लगाया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। 900 ग्रामीणों ने, आपको बता दें आंकड़ों में तो 900 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दी गई। और वहीं स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने, स्वास्थ्य रहने और बीमारियों से बचे रहने के तरीकों के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से लगाए गए इस कैंप में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 9 सदस्यीय टीम के द्वारा ग्रामीणों की आवश्यक जांच के साथ साथ रक्तचाप, हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और मलेरिया की जांच भी की गई और साथ ही सभी को आवश्यक दवाइयां भी दी गई। हमारे ग्राम पंचायत करसुआ राजा में अदानी फाउंडेशन के द्वारा मेडिकल मेगा कैंप लगा, जिसमें अनेकों प्रकार के डॉक्टर आए, हड्डी विशेषज्ञ, सामान्य रोग विशेषज्ञ, ओपीडी और सभी प्रकार की सामान्य चिकित्सा के डॉक्टर आए, जो कि मैं अदानी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खबर सिंगरौली से है, जहां एनटीपीसी की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाली विंध्याचल परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए इस वर्ष कार्बन कैप्चर प्लांट की स्थापना कर रहा है। कार्बन कैप्चर प्लांट संभवतः देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो विद्युत संयंत्र से निकलने वाली हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर उपयोगी मेथनॉल के रूप में परिवर्तित करेगा, जिसका उपयोग संयंत्र के बॉयलर संचालन में किया जाएगा। वहीं विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक ई सत्यफनी कुमार ने उमंग भवन में क्षेत्रीय मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि विंध्याचल परियोजना विद्युत उत्पादन के साथ साथ ग्रामीण विकास, विस्थापितों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पित है। साथ ही कार्यकारी निदेशक ने बताया कि विंध्याचल परियोजना 89 पीएलएफ के साथ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी क्षेत्रता बनाए हुए है। खबर सिंगरौली से है, जहां एनटीपीसी की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाली विंध्याचल परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए इस वर्ष कार्बन कैप्चर प्लांट की स्थापना कर रहा है। कार्बन कैप्चर प्लांट संभवतः देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर उपयोगी मेथनॉल के रूप में परिवर्तित करेगा, जिसका उपयोग संयंत्र के बॉयलर संचालन में किया जाएगा। वहीं विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक ई सत्यफनी कुमार ने उमंग भवन में क्षेत्रीय मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि विंध्याचल परियोजना विद्युत उत्पादन के साथ साथ ग्रामीण विकास, विस्थापितों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पित है। साथ ही कार्यकारी निदेशक ने बताया कि विंध्याचल परियोजना 79% पीएलएफ के साथ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए है। कैप्चरिंग, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज टेक्नोलॉजी का ट्रस्ट है ये एनवायरनमेंट एस्पेक्ट में। ये CO2 टू मिथनॉल प्लांट है ना, एनटीपीसी में पहला प्लांट है, ऐसा इंडिया में भी पहला है। हमारा जो फ्लू गैस बाहर जा रहा है उससे 20 टन पर डे CO2 निकाल के हम स्टोरेज करके उसका साथ 2 टन का हाइड्रोजन प्लांट में हाइड्रोजन जनरेट करके दोनों को रिएक्शन करवाने के बाद डेली 10 टन का मेथनॉल प्रोड्यूस करने का प्लांट है। इसी में CO2 कैप्चरिंग लगभग 1 साल से चल रहा है। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 212 वाहनों से समन शुल्क 1,41,700 रुपए वसूली की गई और 2 वाहन जब्त कर न्यायालय भेजा गया। वहीं पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के देखरेख में 150 की संख्या में तैनात पुलिस फोर्स और थाना चौकी की तरफ से कुल 10 पॉइंट पर संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान नाबालिग वाहन चालक, 3 सवारी, शराब पीकर वाहन चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। अंबिकापुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सरगुजा पुलिस ने नाकाबंदी कर सभी की चेकिंग की और पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग के अभियान चलाया गया, जिसमें 212 वाहनों से समन शुल्क 1,41,700 रुपए वसूली की गई। वहीं 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिन्हें न्यायालय भेजा गया है। आपको बता दें कि पुलिस राजपत्रित अधिकारियों की देखरेख में 150 की संख्या में तैनात पुलिस फोर्स और थाना चौकी की तरफ से कुल 10 पॉइंट पर संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया था।
जिसमें 212 वाहनों से फाइन लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें समन शुल्क 1,41,700 रुपए वसूले गए हैं। कार्रवाई के दौरान नाबालिग वाहन चालक, 3 सवारी, शराब पीकर वाहन चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में विगत 7 दिनों से विशेष अभियान चलाकर सभी अवैध कारोबार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सभी प्रकार के अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की गई और पुलिस ने कुल 57.5 टन कबाड़, 65 किलो तांबा और 4 किलो पीतल जब्त किया है। साथ ही 9 कबाड़ की दुकानों को भी सील किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में विगत 7 दिनों से विशेष अभियान चलाकर सभी अवैध कारोबार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सभी प्रकार के अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की गई और पुलिस ने कुल 57.5 टन कबाड़, 65 किलो तांबा और 4 किलो पीतल जब्त किया है। साथ ही 9 कबाड़ की दुकानों को सील किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। खबर अंबिकापुर से है, जहां नाबालिग से बदसलूकी के मामले में सरगुजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया है। बता दें कि आरोपी ने नाबालिग को काम दिलाने का झांसा दिया और फिर उसे झांसा देकर कहीं ले जा रहा था। वहीं बीच रास्ते में सुनसान जंगल में वाहन रोककर प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर से ये खबर है, जहां पर आरोपी को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि नाबालिग से बदसलूकी के मामले में सरगुजा पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया है। अब बता दें कि आरोपी ने नाबालिग को काम दिलाने का झांसा दिया और फिर उसे अपने साथ कहीं ले गया था। वहीं बीच रास्ते में सुनसान जंगल में वाहन रोककर प्रार्थिया को जान से मारने की भी धमकी दी और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर में जिला प्रशासन की तरफ से मैनपाट महोत्सव 2024 के अवसर पर साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 फरवरी को अंबिकापुर से नावापारा कला तक किया जा रहा है। बता दें कि साइकिल रेस में भाग लेने के लिए प्रतिभागी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही पात्र होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि साइकिल रेस के विजेता महिला और पुरुष प्रतिभागियों को जिला प्रशासन की ओर से नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। अंबिकापुर में जिला प्रशासन की तरफ से मैनपाट महोत्सव 2024 के अवसर पर साइकिल रेस का आयोजन किया गया और 22 फरवरी से अंबिकापुर से नावापारा काला तक ये आयोजन किया जा रहा है। साइकिल रेस में भाग लेने के लिए प्रतिभागी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि साइकिल रेस के विजेता महिला और पुरुष प्रतिभागियों को जिला प्रशासन की ओर से नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इंदौर में एक जोड़े को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह की पात्रता मिल गई है। बता दें कि एसडीएम और एडीएम रोशन रॉय ने इस जोड़े को सर्टिफिकेट सौंपा है, जिसके बाद अब मूल रूप से थाईलैंड की रहने वाली सुपात्रा अब इंदौर की बहू बनेगी। 24 फरवरी को हिंदू रीति रिवाज के साथ प्रतीक और सुपात्र 7 फेरे लेंगे। एडीएम ने दोनों को आशीर्वाद देकर नए जीवन की बधाई भी दी है। इस मौके पर दोनों के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार थाईलैंड की रहने वाली सुपात्रा और इंदौर के रहने वाले प्रतीक पुणे के एक निजी बैंक में साथ में काम करते थे। वहीं धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। वहीं बता दें कि सुपात्रा हिंदू रीति रिवाज और देश की संस्कृति से इतनी प्रभावित हुई कि उसने भारत में ही सेटल होने और प्रतीक को अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया और अब इंदौर पहुंचकर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। इसके बाद एडीएम ने उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी सौंपा। ये मेरी कलीग थी, मेरे साथ बैंक में थी पहले और इनकी नेशनैलिटी थाईलैंड है, थाईलैंड से हैं वो। तो हम पुणे में मिले थे जब मैं फर्स्ट जॉब करता था। तो फाइनली फिर हम आज मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए। जी इंदौर में। कारण इसका इंदौर में करने का? क्योंकि मैं इंदौर में का रेसिडेंट हूँ, इसीलिए। परिवार भी आया वहाँ से? जी उनके परिवार भी आए, उसके दीदी जीजाजी मम्मी। कल्चर को भी समझ में आए।
उनका ऑलरेडी अपना इंडियन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर से, तो वो ऑलरेडी जानते हैं काफ़ी कुछ, तो फिर वो फाइनली यहाँ पर अटेंड करने के लिए आए शादी। I have a little bit anxiety now seeing all this camera actually. Your family also come here Yes. to know how religion is this, how marriage rituals are there. Yes. They already know, and yeah, we will have a Hindu marriage as a Hindu ritual. Yes, tradition. Yes. Rituals already know. Yes. Now you are excited. Little bit and also nervous as well. छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवाओं के विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा, लेकिन फिर भी पहाड़ी कोरवा मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। बलरामपुर जिले में पहाड़ी कोरवा बस्ती रजू और ओड़ी का भी कुछ यही हाल है। यहां शासन प्रशासन की लापरवाही से ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सरकारी सिस्टम के सामने पहाड़ी कोरवा पीने के पानी के लिए आज भी जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। सरकार मकान तो बनाई दिलक, सब चीज सरकार शासन करलक, लेकिन हमारे जगह पानी का शासन नहीं करलक। सब पानी होला नहीं, लुनवाई रही, खनवाई रही, सब चीज करवाई, वो सब नाल बिगड़ गई, सब मशीन बिगड़ गई, तो कैसे हो पानी? कोई साधन नहीं है हमारे जगह। मकान बनवाई रही से हो, कोनो उजरा होता है तो कोनो कराकटे उड़ाता है। अब यहाँ का साधन कही रहे सरकार? वोट के समय है तो झीन का वो कही कि मुख्य सरपंच की क्या होता मैं बनवाई देता हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, पानी के तो व्यवस्था बढ़िया हो जाती। वह तो खाली हमें कीड़े कोकोरा पानी की पी के जी होता है। हमारे शहर नगर है ना, इसे नाले बनता है ना पोखरे बनता है, सब जैसे पानी की पी होता है। जहाँ पर पेयजल की सुविधा नहीं है या खराब है, उसके संबंध में हमारे पास जो बजटीय प्रावधान है उसके अतिरिक्त प्रस्ताव भी हम लोगों ने जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदित करके हमने भेजा है। तो ये सभी जितने भी बसाहट हैं सभी को सूचीबद्ध कर लिया गया है। जैसे ही अनुमोदन आ जाएगा फिर हम इस पर भी काम कर लेंगे। कबीरधाम जिले के मध्यम सिंचाई परियोजना सरोदा बांध में अब तक के सबसे बड़ी मछली मछुआरों को जाल में मिली है। मछुआरों ने सुबह मछली पकड़ने के लिए जब जाल फैलाया तो एक मछुआरा मछली को बाहर निकालने में असफल रहा। वहीं अन्य लोगों की मदद से जाल को पानी से बाहर निकाला गया तो जाल में मछुआरों को लगभग 5 फीट से बड़ी विशालकाय मछली मिली। मछली का वजन लगभग 80 किलो से अधिक है। इससे पहले इसे जलशलाय से 45 किलो वजन की बड़ी मछली मिल चुकी है। बिलाईगढ़ से ये खबर है, जहां पर जिले में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी होने का शिकायत पुलिस प्रशासन को मिल रहा था। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने गाताडीह के टावर से बैटरी चोरी करना कबूल किया है। साथ ही साथ अन्य जिलों से भी बैटरी चोरी करना और बेचना बताया। वहीं पुलिस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लगभग 18 लाख रुपए की बैटरी चोरों ने चोरी की थी। सभी आरोपियों के प्रति धारा 457, 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। पिछले जनवरी माह में कई थानों में हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोबाइल टावर होते हैं उसकी बैटरियों की लगातार चोरियां हो रही थी। और इन चोरी की वारदात के बाद एक विशेष रूप से एक टीम गठित करके इन चोरियों के लिए पतासाजी के लिए लगाया गया था। इस दौरान जो चोरी के जो स्थल है और वहां से जितने भी रूट जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, उन सभी में लगे हुए लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अध्ययन किया। गरियाबंद जिला के ग्राम नागाबूड़ा के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिसमें बैठा एक युवक घंटों दबा रहा। वहीं घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से घंटों बाद युवक को बाहर निकाला। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। साथ ही राहगीरों से घटना के संबंध में जानकारी भी ली गई। अंबिकापुर शहर में इन दिनों लगातार निजी स्कूल के छात्रों द्वारा स्टंट सहित गैंगवॉर करने का वीडियो लगातार सामने आ रहा है।
इसी कड़ी में अंबिकापुर शहर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां विक्टोरिया स्कूल के फेयरवेल पार्टी खत्म होने के बाद युवक 4 पहिया वाहन से स्टंट करते नजर आ रहे हैं। छात्र कार से बाहर निकलकर स्टंट करने के साथ खाली मैदान में भी कार से स्टंट करते हुए नजर आए। इधर कोतवाली पुलिस ने मामले को त्वरित संज्ञान में लेकर स्टंटबाजों की परिजनों को थाने बुलाकर चालान करते हुए जमकर फटकार लगाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।